अच्छा बोलो, ये बताओ अपना प्रमोशन चाहते हो या माता? नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। अरे दुनिया भाड़ में जाए, ये राणा चाहता है अपना। अगर प्रमोशन चाहते हो तो गीता को उठाकर मेरे बिस्तर की शोभा बनाओ। मैं 1 हफ्ते के अंदर पुलिस कमिश्नर बनाऊं। वाह एसपी राणा वाह। अरे तुमने तो मुझे बहन कहा था, बहन भाई का प्यार जानते हो क्या होता है? गीता, अरे कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन? अरे तुम हो साली माता। अरे एसपी राणा, अरे जरा ध्यान दो कि जब पहली तारीख आती है तो तुम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि ये पैसा कहां से आता है। ये पैसा आता है हमारे गरीब भाइयों से, ये पैसा आता है हमारी माता बहनों से, ताकि गरीब भाइयों की हिफाजत कर सको और हमारी माता बहनी की इज्जत की हिफाजत कर सको। अरे उस तिरंगे के सामने अपने जिस्म पे वर्दी पहनते हो, कहते हो कि जिएंगे तो अपने भारत माँ के लिए, मरेंगे तो अपने भारत माँ के लिए। उतार दो ये वर्दी, इस वर्दी के लायक तू नहीं है। सच कहा तूने, सच कहा। अगर ये वर्दी भारत माँ की है, बदन पे रहेगी, प्यार करेंगे तो वर्दी पे दाग लग जाएगा। अर्थात मैं वर्दी उतार के तब गीता से 1 घंटा हैया हैया। अच्छा, क्यों घर में तेरे माँ बहन नहीं तो है गीता, लेकिन क्या करे, भगवान कसम तुम जैसी नहीं है। हाय भगवान, तुरी नाश हो जा मरी के 1014 तू न्यूरा सौंग ले, तोरे सांप डस खाए। हमें जाने दो। कहाँ जाओगे गीता? हमें जाने दो। अरे कहाँ जाओगे? हम आ चुकी हो हमारे फेवर में। मर्जी साहब। देखा, अभी मैंने बदन में हाथ नहीं लगाया, हाँ। तब इतना शोर मचाती हो। आओ बोलो फिर मौके पर कितना आवाज करोगी? बाबा बचा ले। बुढ़ाऊ, बीच में मत आना, नहीं तो नहीं जानते हो राणा का मामला है। 15 दिन उठ गुरुआ बैठ नहीं भाई हो। ये बता रहा ना साहब, हमें जाने दो, हमारी इज्जत मत लूटो साहब, क्योंकि हम शादीशुदा हैं। तुम तो शादीशुदा हो, हम तो साले का भाई रहुए हैं। तुम तो अपने खसम के साथ मना लिया सुहाग रात, हम तो जीटी टट्टल लिए रोड पे घूम रहे हैं। हमें जाने दो साहब। गीता, कसम से अगर हमसे मोहब्बत कर लोगी, अच्छा, तो मैं परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूँ, अरे 1 साल में 2 बच्चे पैदा करूंगा, वो भी हम जैसे बातें। अरे कुत्ते कमीने, रंडी की औलाद, कानून के भड़ुए, ये गीता मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। याद रखना, जिस दिन मेरे पति जान पाएंगे उस दिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस मादर चौदह जैया की बात करती हो? अरे उसे तो मैंने शहर सुल्तानपुर के लिए भेज दिया। अच्छा, राज्यसभा को साले को भेजा जेल, और तुम बच्चे हो घर में, तुम्हारे देंगे। मुख में ज्योति खोस दूंगी। खसम खोर दो। गीता, क्या लिपस्टिक लगाए हो? अरे गजब के चाल चलती हो, अदा कितनी निराली है मेरी जान। हम तो कहते हैं हमारे सत्यानाश हो।
हो जाए। तोरे नेवरा का दिखाए, क्या कहते हैं हमरे साला सर पर डस खाए। तोरे पर पहाड़ गिर हम जाए, क्या कहते हैं हे भगवान तुम है फाट बरो। तोरे पर टरक चढ़ जाए, क्या कहते हैं साला टरक नहीं 10 टैला चढ़ जाए। अरे तोरे पर लोलर चढ़ जाए। रोलर ना है, हम क्या कहते हैं हमको बिल्कुल गाँव जी दो। देखो भाई नाटकबाजी हमको नहीं अच्छी लगती है। हमें जाने आए, दो। एक बार हपक के चुम्मी ले लो चली जाओ। आए, पैसा कहोगे मोटल्ला, गुर्दा गल जाई है, क्या गुर्दा गल जाई है। तुम बहुत सारी के चुप्पिया बैठे हो। बीच में नहीं बोल सकते हो। अरे के दाल पे आओ ले। अरे गजब की चाल चलती हो, अदा कितनी निराली है। अरे खिले तो पसीने पे न पत्ते। अरे मरना है तो मरीज वतन के लिए, मरना है तो मरीज वतन के लिए, क्यों मरता है पराई दुल्हन के लिए। मर गया कहीं पराई दुल्हन के लिए तो तुझे चंदा नहीं मिलेगा तेरे कफन के लिए। कुत्ते कमीने, ले जाओ साहब, ले जाओ। मादर जो साली दो टके की औरत, उल्लू के पत्ते गोबर पत्ते, राणा का मुख कोई थोक दान समझाए। जो तुम बचा बचा थोक रही हो। हरिओम स्वाहा। जूता ले सवेरे थारा। जूता साले नए हैं। हरा नहीं, हमें समझ रहा देसी मुर्गा से ज्यादा गर्म है और ज्यादा करियो बहुत सारी के भरने में दरा पड़ी है तुम्हारे पर। मंत्री महोदय ये बताओ, नवरात्र तो खत्म हो गए, अरे किसके हवन कुंड में स्तुतियां। यश राणा, मैं गीता के हवन कुंड में अज्ञान कर रहा था। कहने का मतलब अपने दिल के अरमान जो है पूरे कर लिए। मंत्री महोदय को का बकरा तना भो भो। जब दो बड़े बात करते हो तब तीसरे को बीच में बोलने का अधिकार। अरे तो बात ऐसे करो जो समझ में तो बकरा तना बो बो। तो इसमें राणा, हाँ। बात करने का ढंग तरीका तुमको नहीं मालूम है, हैं? मंत्री तुम मामा महोदय। मामा मामा नाना नाना कर रहे हो। वो नौकर पूछ रहा, सही पूछ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, आज जिस थाली में एक बार भोजन कर लेते हो, अरे उस थाली पे दोबारा निगाह नहीं। यश राणा, अरे मैं वो फौलाद की बला हूँ, एक थाली में कई बार भोजन करता हूँ, दोबारा खाना नहीं खाता हूँ। हाँ, अब ये तुम समझ नहीं पाए हो। मैंने नहीं समझा। तो यार तुम बताओ कहा तो मेरा खुलाई कहीं कहा हैं? कहने का मतलब हमारे यहाँ है, जब से मैं शहर शांति नगर में आया हूँ, अरे तब से मैं आपकी जूठी प्याली में चाय पीते हो और पीते रहोगे। आते जाते रहोगे, पीते रहोगे। वरे चमकुआ रे, ये मंत्री कुछ समझता ही नहीं है। मंत्री समझ गए, मंत्री जान के तुम लबरा हो। अरे हम साले बबूरे की तनो बरे हो जाती बहुत सारी के तुम्हार। बबरी तने भरे जा रहे हो तो तुम्हारे पर आगे लगाई हम। कहने का मतलब मंत्री महोदय हमारा यही है, क्या गीता के संग कुछ हम भी कर सकते हैं। इसका मतलब गीता की रंगीन जवानी से तुम अपनी हबीज को पूरी करना चाहते हो। क्यों नहीं, तो तुम्हारे लिए खुला दरवाजा है, जा सकते हो यशवी। जाओ।
मंत्री जी अपने दोस्त एसपी साहब से कह दो कि रिक्शा चलाए का अपन इलाज हमारे कोई टीवी बने कि हमका सहा का होते हैं। टीवी है तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। जंगली जानवर इस्तेमाल करो, कछुआ खाओ। वो बात नहीं सर, अगर टीवी है डॉक्टर बताओ, टीवी जो है यहाँ तो ना फायदा हो तो एक चीज फेवर कौन सी रे? घर परिवार करे, कोई करे हो गोह खवाओ। मंत्री महोदय, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। लंबी लंबी सांसें ले रहे हो। अरे मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारी दम उखड़ गई है। अगर दम उखड़ गई है नहीं तो चमनप्राश इस्तेमाल करो। नहीं मंत्री महोदय, दम नहीं उखड़ी है। मैं जिस वक्त गीता के पास पहुंचा तो गीता जानते हो क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? कहने लगी साहब छोड़ दो छोड़ दो। हमने जानते हो क्या कहा? क्या कहा? हमने कहा चुप, छोड़ना काम चिरी मार का होता है। अरे राणा के पंजे में जो फंसा है उसे छोड़ता नहीं है। अरे बच के नींबू की तरह। लेकिन मंत्री जी आपसे हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है, एसपी साहब कानून के हाथ बहुत बड़े लंबे होते हैं। कानून से बच करके टेढ़ा कोई नहीं रहा, अगर बच गया तो जीने का बखेरा नहीं रहा। मंत्री जी गीता अगर हवेली के अंदर रहेगी, आपके चौपार में रहेगी, अगर कहीं पुलिस को कहोगे जांच आए तो लेने के देने में पड़ जाओगे मंत्री जी। मंत्री महोदय कबहो सारे कौवा सही बोले। अरे कभी कभी से गूंगे भी अच्छी बात बोलते हैं। अरे गीता बेहोश हो गई तो यहाँ से भागो। बेहोशी की हालत में गीता को उठा लो, उठा करके किसी जंगल में जाकर के फेंक दो। जंगल के जंगली जानवर गीता का मांस नोच नोच के खा जाएंगे। बचेगी गीता की हड्डियां। बचेगी गीता की हड्डियां तो उसकी हड्डियों पे 2 या 4 या 6 ट्राली मिट्टी डाल दो, बात हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी। इस बात का कोई पता और सुराग नहीं चलेगा। आपके पास भाई दिमाग बहुत ज्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि राज नहीं सीखना हो तो आपसे संपर्क करें, कूदना सीखना हो तो आपसे गीता को उठाएंगे, कांधे पे लाद लेंगे, क्यों नहीं रे? ले जाकर के जंगल में डाल देंगे। डाल देना। जंगल में चीत बागू से नोच नोच करके खा जाएंगे। बच्चे जो हड्डियां, उन हड्डियों पे 2-4 ट्राली माटी डाल देंगे। सच कहा। बात हमेशा के लिए दब जाएगी। अब कहो तुम्हारे दोनों को मिलेगा सुराग को। भोसड़ी के ये सुराग वाली कौन सी बात? यहाँ उल्लू के पट्टे, अगर मटियार की मिट्टी डालोगे कभी सुराग नहीं होगा, और डाल दिया कहीं बलुआ मिट्टी तो मादर चो सुराग हो ही जाएगा। नहीं होगा तो सुराग तुम्हारा हो ही जाएगा। क्या बात है रे? वादा करता हूं परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूं, हाँ सवेरे तुम्हारा सुराग जरूर यसी राणा, अब मेरे साथ जिला जौनपुर चलो, क्योंकि आज मैं तुमको पुलिस कमिश्नर बनाऊंगा। रुको। हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हमारी बात कान खोल करके सुन लेना। अगर ये बात कहीं फैल गई तो वो चूतर पे पटे तुम्हारे चलेंगे कि तुम्हारे चूतर 4 इंच ऊंचे हो जाएंगे। क्या कहा? जौनपुर चलोगे? हाँ, जिला जौनपुर चलिए, क्योंकि आज मैं तुमको पुलिस कमिश्नर बनाऊंगा। अगर हमें पुलिस कमिश्नर बनाएंगे तो उसी के खुशी के मौके पे जिला जौनपुर रंपा टाकेज में लगी है फिल्म
जिस फिल्म का नाम है आज का गुंडा। गुंडा राज? लेकिन उसमें विलन कौन है? आज का गुंडा राज, जिसमें विलन है बुल्ला। बुल्ला? हाँ, क्योंकि बुल्ला रखता है हमेशा खुला। क्या बताऊं, आज 1 महीना हो गया है पर हमारी राजेश से मुलाकात नहीं हुई है। आज उनकी बहुत याद आ रही है, पता नहीं मेरे सपनों के राजकुमार कहाँ होंगे। हो मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार, और करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, और ये तो है मुझको पता, ए हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, और ये तो है मुझको पता, ए हटा सावन की घटा, हटा सावन। वो कोई बात है उसकी पूछो ना, वो तो आया पसंद मुझको। अरे मैं तो तेरे चक्कर में आऊंगी नहीं, मैं तो तेरे चक्कर में आऊंगी, चाहे कितना तू मुझको पता, ए हटा सावन की घटा, हटा सावन की ये बताओ ये क्या भैया मकान मालिक कानों तक आवाज जाती हो तो हमारे रिश्तेदार घर में और मैनेजर भी याद कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? यार तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो राजेश की याद में गुनगुना रही हूँ। तुम राजेश के याद में गुनगुना रही हो, हम बुढ़ापे के गड़तुर्रे उड़ा रहे हैं। हम कहे दौरावत बुढ़ापे गड़ तो उड़ा रहे हैं। यार तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया? 1 महीने से राजेश से मुलाकात नहीं हुई है। आज उनकी याद बहुत आ रही है। बहुत याद आ रही है, हाँ, लेकिन राजेशवा गया कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम, हमारे राजेश वकालत की ट्रेनिंग पास करने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। बॉम्बे गया? जी अरे हाँ। सुमन वो बॉम्बे नहीं गया है, बॉम्बे नहीं गए? वो गया है सेंट्रल जेल। हाय राम, वो कैसे? उसके बैग में कोई गोला बारूद चर्च गांजा फेंक कर दी थी मादर चोट। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तो कहते भगवान करे जो उसके बैग में धरी तो हो वो सर कोढ़ी कमरा हो जाए, और न कोढ़ी कमरा हो तो हे संकट डाकू बदमाश। बदमाश नहीं, भगवान कहते हैं। हाँ भगवान मतलब करिया करिया है मार राखवा के अरे तो लगा करिया है तो क्या बदमाश हो जाएंगे? जब मैंने कहा करिया डाकू बदमाश गए, हम गए थे शंकर भगवान ना अगर सारा अखिर मुतिया बीन बने तो सारे को का कनवा कर दे। क्या? मैं तो आज तक यही समझती थी कि हमारे राजेश एक काबिल वकील बनने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। सुमन वो बॉम्बे नहीं गए बेचारा, वो खुद अपनी किस्मत को लिए रो रहा होगा बेचारा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, हाँ भैया मैं मिलना। जेल में बहुत कैदी होते हैं और वहाँ हवलदार या कांस्टेबल से मिलकर के तुम्हारी तुरंत मुलाकात करवा देगा। अगर ऐसी बात है तो ये सुमन आज ही जाएगी मिलने।
अपने राजेश से मुलाकात जरूर तो जाओ, करेंगे। जाओ, तुम घर का ख्याल रखना। जाओ अच्छा जाओ नमस्ते। जाओ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, फंसा हम काटे फंसा, हाँ, फंसा हम कुर्सी को जल्दी किसको फांस रहे हो रे? बल्लू कहाँ फांसे? चौकीदार बल्लू ठेली वाला। लात मारूंगा खींच के भाई, सारी साले मरी खाले हो जाओगे बजाना। अंग्रेज तो जल्दी बचा। चौकीदार हम साले राजस्व से बड़ा पैसा। हम साले से खुद और परेशान है साहब। साला ना तो सोता ना सोने देता, ना खाता ना खाने देता। साहेब चड्ढा सिंह, हमरे घर में ऐसे पड़वा डिड़िया डिड़िया सारो मरी खा रहा है।